विदेशी हुकूमत से भारत की दासता को मुक्त करने के लिए ही भगवान बिरसा मुंडा ने अपना बलिदान दिया था। और भगवान बिरसा मुंडा का यह योगदान 15 नवंबर की तिथि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनजाति गौरव दिवस के रूप में उसको आयोजित करने का निर्णय लिया। और ये वर्ष 150 वर्ष उनकी जयंती के पूरे हो रहे हैं। हम सब के लिए गौरव की बात होनी चाहिए कि इस अवसर पर हम धरती आबा के रूप में विख्यात बिरसा मुंडा जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो भारत के संविधान के शिल्पी हैं। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। भारत को उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम एकता के सूत्र में जोड़ता है। भारत के प्रत्येक नागरिक को एक समान मताधिकार के उपयोग की स्वतंत्रता देता है, चाहे वह पुरुष हो, महिला हो। कोई भी वयस्क मतदाता जो 18 वर्ष का हो गया है, भारत का नागरिक है, वह अपने मत का अधिकार का उपयोग कर सकता है। कि भारत के संविधान की ताकत है कि भारत की आम जनता भारत की सरकार को चुनती है। सरकार को चुनने के लिए हमें किसी बाहरी ताकत के सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतदाता जिसके समर्थन में मत कर देता है, वह विजयी बनकर के, प्रतिनिधि बनकर के सरकार के गठन में अपना योगदान देता है। ये ताकत किसी ने दी तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दी। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, दबी कुचली जातियों से एक बात को कहा था, आगे बढ़ना है तो जीवन में सकारात्मक भाव को आप लेकर के आगे बढ़िए। सकारात्मक भाव से आगे बढ़ेंगे, आपका जीवन यशस्वी हो जाएगा। जीवन में नकारात्मकता आएगी तो वह नकारात्मकता दूसरों का तो नुकसान करेगी ही करेगी, लेकिन उससे पहले उस स्वयं का ही नुकसान हो जाएगा। हमें इस बात को याद करना होगा, नकारात्मकता के लिए जीवन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उन्होंने युवाओं को अधिक से अधिक अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया, अधिक से अधिक अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। भारत के साथ जुड़ करके भारत की राष्ट्रीयता पर विश्वास करते हुए भारत की सुरक्षा के लिए समर्पण भाव के साथ कार्य करने वाला युवा भारत के अंदर सभी समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। और यही शिक्षा हमारे संतों की है, हमारे महापुरुषों की है।